हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं फेस ट्रांसफ़र कैटालिसिस। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि हम स्टार्टिंग से ही ना केमिस्ट्री में ये पढ़ते आए हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन्स अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर कंपाउंड को ही डिज़ोल्व करेगा, और ये फैक्ट भी है। बट अगर हमें कोई ऐसी रिएक्शन करवानी हो जिसमें कि हमारा एक रिएक्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा हो और दूसरा जो है वो पोलर में हो रहा हो डिज़ोल्व, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी जब उनका प्लेटफॉर्म ही एक नहीं होगा। तो तब हमारा ये क्या होता है, फेस ट्रांसफ़र कैटालिसिस हमारा काम आता है। तो इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो चलो हम इसको अब आगे पढ़ते हैं। Substance which helps in the transfer of one of the reactant from one phase to another are called phase transfer catalyst, and the phenomena is called phase transfer catalysis। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा इसका डेफिनेशन। और इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि किस किस टाइप के फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट होते हैं। Commonly used phase transfer catalyst. The first one is quaternary ammonium or phosphanium salt, and next one is crown ethers and other cryptands। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे सभी को। तो फर्स्ट वन है हमारा क्वाटिनरी अमोनियम साल्ट। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे हेल्प करता है फेस को ट्रांसफ़र करने में। तो जो भी हमारा नाइट्रोजन होगा अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है और फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है जिसमें कार्बन हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्वाटिनरी अमोनियम आयन। लाइक नाइट्रोजन एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन बॉन्डेड टू फॉर्म four substituent। when all of these substituents are carbon, the molecule is referred to a quaternary ammonium ion। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है जहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और 4 ब्यूटाइल ग्रुप के साथ अटैच है और साथ में क्या है, F नेगेटिव। तो इसका नाम क्या है, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, TBAF भी आप इसको बोल सकते हो। तो फिर हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये हमारी हेल्प कैसे करता है। तो अब यहाँ देखो, एक हमने लिया है 1 ब्रोमो ऑक्टेन जो कि बेंजीन में सॉल्युबल है, ठीक है, और एक हमने लिया है सोडियम साइनाइड जो कि वाटर में सॉल्युबल है। तो दोनों एक दूसरे के साथ तो हो गए अनरिएक्टिव, बट हमें किसी रीज़न से इन दोनों के बीच में रिएक्शन चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे क्वाटिनरी अमोनियम साल्ट। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखो आप, जो इसका ये वाला पार्ट है जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है, तो वो क्या हो गया, वो क्या कोवलेंट पार्ट, और फिर कोवलेंट पार्ट है तो वो क्या होगा, सोल्यूबल इन क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा है आयनिक पार्ट, और ये क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। तो अब देखो, ये वाला पार्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने के कारण जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा नोनेन नाइट्राइल, वो हमें 92% ईल्ड का मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि बस एक इसके ऐड ऑन होने से हमें कितनी अच्छी ईल्ड की रिएक्शन मिल रही है, और साथ में हमारा सोडियम ब्रोमाइड जो है एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। तो अब हम थोड़ा सा डायग्राम के वे में भी देख लेते हैं कि कैसे एक्ट करता है। तो ये हमारा डायग्राम में यहाँ पे हो क्या रहा है, फेस ट्रांसफ़र कैटालिसिस हो रहा है, किसके बीच में, सोडियम साइनाइड और अल्काइल हलाइड के बीच में हो रहा है। तो वैसे तो मैं आपको सारा कुछ बता चुकी, अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि जैसे मान लो ऊपर हमारा है एक्वस फेज़, यहाँ पे हमने लिया है सोडियम साइनाइड, और नीचे हमारा ऑर्गेनिक फेज़ है, यहाँ पे हमने ले लिया है अल्काइल हलाइड, और फिर हम क्या कर रहे हैं, क्यू पॉजिटिव और X नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्वाटिनरी अमोनियम साल्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये क्या करेगा, एक्वस फेज में जो हमारा सोडियम साइनाइड है उसके साथ ऐड ऑन होकर रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों आयनिक उसमें है, फॉर्म में है। तो आयनिक में क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, सोडियम के साथ हमारा अब हलाइड आयन लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्वाटिनरी अमोनियम के साथ हमारे पास साइनाइड लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ये वाला पार्ट क्या होगा, अब ये ऑर्गेनिक फेज में आएगा, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये अल्काइल हलाइड के साथ। तो अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो साइनाइड है हमारा, वो हमारे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा हलाइड ग्रुप है
वो क्या हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से साइकिल चलेगा हमारा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई गेस आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया और बताया है। तो आपने क्वाaternary अमोनियम स्टार्स के बारे में तो देख लिया कि कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं फेस को ट्रांसफ़र करने में। अब हम सेकंड वाला देखेंगे कि क्राउन ईथर जो है वो कैसे हमारी हेल्प करता है फेस ट्रांसफ़र करने में। तो क्राउन ईथर्स है, तो आपको ना नाम के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कैसा होता है। ईथर से मतलब क्या है, ROR, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्राउन है मतलब कुछ क्राउन टाइप की शेप होगी, तो बस यही हमारा। तो ये इसकी डेफिनेशंस में ये आ गया। मोनो ये क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक पॉलीईथर, ठीक है। तो आपको पता चल गया। उसके बाद अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दीज कंपाउंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद द पॉजिटिव आयन। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ईच क्राउन ईथर बाइंड डिफरेंट आयंस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कैविटी। मतलब अगर क्राउन ईथर जो है वो कॉम्प्लेक्स बना भी रहा है पॉजिटिव आयन के साथ, तो वो भी एक साइज डिपेंडेंट होगा कि एक पर्टिकुलर क्राउन ईथर जो है वो एक पर्टिकुलर साइज के पॉजिटिव आयन को ही बाइंड करेगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल देख लो। यहाँ पे हमने एक वो लिया है, क्राउन ईथर लिया। तो मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूँ कि नेमिंग कैसे करते हैं क्राउन ईथर की। तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, टोटल कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हो गए कार्बन एंड 4 हमारा ऑक्सीजन है। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। फिर हम लगाएंगे डैश और फिर क्राउन लिखेंगे, फिर डैश, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो हमें वो लिखना होता है। तो इसकी नेमिंग कुछ ऐसे करते हैं। तो यहाँ देखो ये जो हमारा 12 क्राउन 4 क्राउन ईथर है वो क्या करेगा, लिथियम पॉजिटिव आयन को सॉल्वेट करेगा या बाइंड करेगा। तो क्या होगा, एक तरीके से एक पर्टिकुलर साइज हो गया। और अगर हमने पोटाशियम को या फिर के पॉजिटिव को बाइंड करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 18 क्राउन 6 क्राउन ईथर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए होता है ये। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये बाइंड नहीं करेगा। कि मान लो अगर आपने लिथियम से बड़ा कोई वो ले लिया, पॉजिटिव आयन ले लिया, और आपने क्राउन ईथर यही लिया, तो मान लो कि अगर ये बहुत बड़ा हो गया हमारा पॉजिटिव आयन, तो इसमें फिट नहीं आएगा। वो क्या करेगा, इसके ऊपर वाला जो एरिया होगा वहीं पे रह जाएगा, वो अंदर फिट होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो बॉन्डिंग थी वो तो अच्छी नहीं हुई। और मान लो कि आपने 18 क्राउन 6 लिया और इसमें लिथियम डाल दिया, तो अब क्या हो गया, फिटिंग अच्छी नहीं हुई। तो इसके कारण इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो होगा वीक हो जाएगा। तो मतलब साइज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि कैसे हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो हमारे, हम इसकी बात कर लेते हैं KF की। तो जो हमारा पोटाशियम फ्लोराइड होता है वो हमें पता है क्या होता है, इनसोल्यूबल इन बेंजीन होता है। बट अगर मान लो इसका हमने ऑर्गेनिक हलाइड के साथ रिएक्शन करवाना हो, फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो बेंजीन में होगा नहीं। और ऑर्गेनिक हलाइड है तो मतलब ये तो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो यहाँ हम हेल्प लेंगे 18 क्राउन 6 की, क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम है तो हम 18 क्राउन 6 लेंगे और एसीटोनाइट्राइल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो भी ये क्राउन ईथर क्या करेगा, ये क्या करेगा, के पॉजिटिव को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, बाइंड कर लेगा, जैसे हमने ऊपर देखा था। जैसे ये है, ये देखो यहाँ पे ये 18 क्राउन 6 ईथर जो है, क्राउन ईथर, वो क्या करेगा, के पॉजिटिव को ऐसे ट्रैप कर लेगा। तो अब ऐसे ट्रैप करने के कारण हमारा के पॉजिटिव तो वहाँ ट्रैप हो गया, तो बचा गया यहाँ पे F नेगेटिव। अब ये हमारा फ्री है अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे ये फ्री हो गया तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, बस 18 क्राउन 6 की हेल्प से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 100% ईल्ड का मिलता है हमें। तो आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। एंड नेक्स्ट हमारा है क्रिप्टेंट्स। तो देखो क्रिप्टेंट्स भी बिल्कुल क्राउन ईथर की तरह ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो हमारे जो क्राउन ईथर थे वो क्या थे, मोनोसाइक्लिक थे। अगर
बाईसाइक्लिक हो या फिर साइकिल ऑफ हायर ऑर्डर हो तो उसे हम क्रिप्टैंड बोल देते हैं, जो कंटेन क्या करेंगे, वन और मोर देन वन काइंड ऑफ हेटेरोएटम, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन था तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो मतलब एक से ज़्यादा भी हेटेरोएटम प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये तो क्रिप्टैंड थे। और जो क्रिप्टैंड किसी आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको हम क्रिप्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होती है, 3 डायमेंशनल कैविटी होती है, जिसके कारण ये एडिशनल एंड इनहेंस एबिलिटी शो करते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स एक्शन, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर हम कंपैरिजन करें क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर में, तो जो क्रिप्टेट्स होते हैं, क्रिप्टेट्स आर मोर सेलेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट दैन क्राउन ईथर, ठीक है। और एक एग्जांपल के लिए आप ये देख लो, ये हमारा क्रिप्टैंड है, तो क्रिप्टैंड क्या कर रहा है कि पॉजिटिव को अपने अंदर बाइंड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है, मतलब मोर देन वन काइंड ऑफ हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है क्रिप्टैंड का या फिर क्राउन ईथर का, वो मैंने आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना तो ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल देने की ज़रूरत होती है और ना हमारे पास इतना टाइम होता है, तो जितना ज़रूरी था मैंने उतना ही दिया है। बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और भी क्रिप्टैंड और क्राउन ईथर शो करूँगी ताकि आपको पता चले कि वो कैसे दिखते हैं, ओके। तो वो आप देख लेना। उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीटीसी। वैसे तो आपको पीटीसी का इम्पोर्टेंस पता चल ही गया होगा, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि जैसे देखो, जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं वो हमारे एक्वस फेज में सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक फेज में इनसॉल्युबल होते हैं पीटीसी के एब्सेंस में। बट जब हम पीटीसी यूज़ करते हैं तो पीटीसी मेक्स दिस रिएक्शन हैपन, ओके। और दूसरा क्या है कि ये रिएक्शन को क्या करता है, एक्सेलरेट करवा देता है अगर हम इसको ऐड करें तो। तीसरा ये है कि हमें फास्टर रिएक्शन देता है, यील्ड हाई देता है और मेक फ्यूअर बाई प्रोडक्ट भी कम देता है। और उसके बाद सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी हो ये है कि ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर एक्सपेंसिव और डेंजरस सॉल्वेंट, जो क्या करेगा, दैट विल डिज़ोल्व ऑल द रिएक्टेंट इन वन फेज। कि मतलब ऐसे भी हमारे पास सॉल्वेंट आते हैं कि जो सारे रिएक्टेंट को एक फेज में डिज़ोल्व कर दे, बट वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं और डेंजरस भी हो सकते हैं। और लास्ट वन इज़ हेल्पफुल इन ग्रीन chemistry by allowing the use of water instead of the need for organic solvent, okay। अब हम वो करेंगे जो हमेशा हम वीडियो के लास्ट में करते हैं। तो ये जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है वो 8 मार्क्स के लिए है, क्योंकि मेरे पास भी पेपर में ये फेस ट्रांसफ़र कैटालिसिस 8 मार्क्स में आया था और साथ में पूछा भी गया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो अलग से बतानी थी, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और ये पूरा करवाया मैंने डिटेल में। तो कई बार होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रिप्टेट्स क्या होते हैं या क्राउन ईथर क्या होते हैं, तो आप उस वाले पार्ट को भी यहाँ से कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एंड अगर कोई नॉइज़ डिस्टर्बेंस आई हो तो सो सॉरी फॉर दैट। मैंने जो समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करके इंडिकेट करना, ताकि मुझे लगे कि मैं और अपना बेस्ट दे सकती हूँ और वीडियोस बना सकती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में प्लीज़ पूछना मेरे से। एंड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो, और कोई सजेशन देना हो तो भी दे सकते हो। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।